रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में हम जो सदिश बीजगणित पढ़ा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन कैसे किया जाता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे और 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। बहुत बच्चे चाह रहे थे कि सर आप हमें प्रायिकता पढ़ा दीजिए, तो प्रायिकता के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके सामने हम आपको बताएंगे और ये थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इससे पहले कि हम एक बात आगे हम चीज़ें शुरू करें, हम आपको एक बात बता देते हैं कि देखिए सदिश बीजगणित जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसमें 10.1 और 10.2 जो कि बहुत इजी है, एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है शुभम क्लासेस ऐप। जो बच्चे पहले से इंस्टॉल किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं इंस्टॉल किए हैं अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से। 3D चैप्टर जो है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, ये दोनों चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 मिला के आपको 17 नंबर का आता है। इसमें जो क्वेश्चन फंसना होता है आज हम करा देंगे, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। 3D में जो चैप्टर नंबर 11 है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 लेक्चर पढ़ा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एप्लीकेशन में किस तरह से दिख रहा है, आपके सामने ही रहा ये, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, मात्र 3 लेक्चर है और ये एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। आप प्ले लिस्ट में से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड होता है, 8 नंबर का हमेशा आता है। जो कि देखिए लेक्चर नंबर ये जो दूसरा है, लेक्चर नंबर 2 में 1 घंटा 26 मिनट 57 सेकेंड का एक वीडियो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। तो कुल में हालांकि ये जो लेक्चर नंबर 2 है तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर 1 देखेंगे, और लेक्चर 3 तभी समझ में आएगा जब लेक्चर 2 देखेंगे। सब दूसरे से कनेक्टेड है। टोटल मिला के देखा जाए तो 40, 30, 70 2.5 घंटे का टोटल वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप 2.5 घंटे देते हैं तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन कर लीजिए, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो आपका सदिश बीजगणित और 3D पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। 17 नंबर आपके हाथ में। जो अनाउंसमेंट है वो है कि आपको प्रायिकता, बहुत बच्चे की फरमाइश थी कि प्रायिकता, तो आपको प्रायिकता हम कल से पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रायिकता में मात्र 3 एक्सरसाइज पढ़ना है, 13.1, 13.2 और 13.3। मात्र 3 एक्सरसाइज से आपका 10 नंबर है। कितना आएगा बच्चा? 10 नंबर और 10 अंक हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं हम लोग करेंगे, क्लियर हुआ। और ये प्रायिकता हम तभी बढ़ाएंगे जब आप इस वीडियो में 1051 लाइक, ठीक है। इधर वीडियो में लाइक का रेशियो काफ़ी कम हो गया है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। कोशिश तो हमारी बिल्कुल हमेशा रहती है कि अच्छा करें। चलिए 1051 लाइक और सारे बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर प्रायिकता पढ़ाना है। जितने बच्चे कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मेरा उत्साह बना रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चन, इसका काम खत्म कर देंगे आज, ठीक है। चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। बहुत आसान है। 2 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर ए है बच्चा, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में अगर थीटा कोण है, सबसे पहली बात कि वेक्टर जो ए है वो 0 वेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसा कि अदिश गुणन में भी था, वहाँ पे भी कंडीशन थी, दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों वेक्टर 0 नहीं है, दोनों नॉन 0 वेक्टर है। कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, तो बहुत आसान है बच्चा। ए क्रॉस बी जो डिफिनीशन है वो वेक्टर ए का परिमाण मापांक, वेक्टर बी का मापांक, ठीक है, इंटू साइन थीटा, और इसमें एक लग जाता है टोपा टाइप का यहाँ पे वेक्टर एन कैप। ये क्या है? यही सबसे बड़ी समस्या है। इस साइन थीटा, ये थीटा अलग है, समझिएगा, थीटा के साथ नहीं है, इंटू एन है। ये जो एन है इसको बोलते हैं एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। और ये वेक्टर ऐसा होता है जो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए इसको डिफिनीशन आप समझ लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण जो थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है, बहुत
यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं हर साल जो पूछे जाते हैं बहुत आसान होते हैं। मेन जो चीज़ था स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, 1051 लाइक और सारे बच्चे कमेंट करें सर कि हमें प्रायिकता पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो मैं कल से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ये रहा आपके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। ठीक है, तो मज़ा आएगा, 10 नंबर वहाँ से भी हम लोग बना लेंगे। क्लियर हुआ? और एकदम वीडियो फैलाइए भाई, आप एकदम समझिए कि ऐसे पिक पॉइंट पे हैं जहाँ से आपका सहयोग मिलेगा तो मैं भी काफ़ी आगे बढ़ सकता हूँ, और हमारा सहयोग मिला तो आप भी आगे, एक दूसरे के सहयोग करते रहेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। जो वेक्टर एन कैफ है बच्चा, यूनिट वेक्टर होता है, और ये ऐसा वैसा वेक्टर नहीं होता है, वेक्टर ए पे भी लंबवत होता है, और ठीक है ये जो एन कैफ है यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी पर भी लंबवत होता है, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। अगर साफ साफ कहें, अगर वेक्टर एन का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो जीरो वेक्टर आएगा, वेक्टर एन का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए बच्चा तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो उनका अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ऐसा हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, क्वेश्चन भी खूब किए। चलिए ये बात की बात हो गई, समझ में आ गया। इसको निकालना नहीं रहता है, वो हम क्वेश्चन में कराएंगे, बहुत कम पूछा जाता है, मोटी मोटा आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से अदिश गुणन में कई और प्रॉपर्टी है, थीटा जो होगा बच्चा जीरो से पाई के बीच का ही कोण होगा। ठीक है, अगर थीटा बाई द वे जीरो हो गया तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सदैव जीरो होगा, जबकि वहाँ पे क्या था कि अगर थीटा 90 डिग्री है तब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा था। यानी अगर थीटा जीरो है, ठीक है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है, अगर वेक्टर बी है, अगर समांतर हैं, अगर दो लाइन समांतर होती हैं बच्चा तो उनके बीच में कोण क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उनका ए क्रॉस बी यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमेशा जीरो वेक्टर आएगा। ये जीरो संख्या नहीं बच्चा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तब जीरो आता है जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, उनके बीच में कोण थीटा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं अगर दो वेक्टर समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। चलिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं ये आइए सीख लेते हैं। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं, उसके बाद सवाल हम हल करेंगे। चलिए आइए सीख लेते हैं, उसके बाद सवाल को ही हल करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाना है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, 30 से 35 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन सवाल आपको जो हम बताएंगे उसी में से फंस जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए मान लीजिए a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, अरे इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए, वेक्टर दिया है, वेक्टर बी है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अगर a क्रॉस b बताना है बच्चा तो सबसे पहले क्या करते हैं, कपार पे यहाँ पे i j और यहाँ पे k कैप लिख लेते हैं। भंडारा शुरू हो चुका है। भंडारे में आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हर दिन भंडारा शुरू होता है भैया 8 से 9 के बीच में। तो अगर ए क्रॉस भी करना है, ध्यान दीजिएगा, पहले वेक्टर ए है तो ये जो आई जे के का जो गुणांक है वो पहले रहेगा, a1 a2 और a3। और दूसरे स्थान पे वेक्टर बी है तो इसके गुणांक बाद में होंगे, यानी b1 b2 b3। क्लियर हुआ? और ये डिटरमिनेंट है। और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व किए करते हैं, ये है बच्चा R1 पहला पंक्ति, दूसरा, ठीक है, और एक क्या है, तीसरा। हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, जैसे सारणिक है। ठीक है, और एक बात और हम बता दें कि दो वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, तो फिर से जो निकल के आता है वो सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी आता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, अदिश गुणन ले रहे थे, तो वहाँ पे एक स्केलर नंबर आ रहा था। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी करेंगे, मान लीजिए सी आ रहा है, कुछ आएगा ना, तो ये फिर से वेक्टर वो होगा। ठीक है बच्चा, वेक्टर ए यहाँ पे कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ढकेंगे तो क्या होता है, इसको ढकें तो a2 b3। ठीक है, कैसे हल करते हैं भाई, a2 b3 डिटरमिनेंट में माइनस लगा के b2 a3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस j प्लस माइनस होता है, इसको ढकेंगे a1 b3। ठीक है, a1 b3 माइनस b1 a3, कई जगह पे यूज होगा, b1 a3। ठीक है, प्लस k कैप, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार हो रहा है, ये किस रो किस कॉलम में है इसको ढक लेंगे। देखिए a1 b2 माइनस b1 a2 हो गया बच्चा।
ठीक है, A1 B2 माइनस क्या है A2 B1। क्लियर हुआ? तो ये बहुत आप पहले से जानते हैं। और चूंकि ये एक स्केलर नंबर है और आई जे के कैप इसमें लगा हुआ है, इसलिए दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और आपको बताया गया था कि किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं, फटाफट इसी में प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ नहीं आता है, जो वेक्टर वा है ना उसका परिमाण का यानी उसके मापांक का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर सदिश गुणन करते हैं तो ये बच्चा 0 आता है। ठीक है, ये 0 आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर हैं, अगर वही सेम है तो दोनों के बीच में कोण थीटा होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एक बात और है कि जैसे a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो रहा था अदिश गुणन में, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी a क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप a क्रॉस बी करते हैं तो बराबर ये आ जाता है माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, आगे माइनस कर देंगे, ये चीज़ होल्ड होता है। तो बहुत जगहों पे हम यूज़ करेंगे ये प्रॉपर्टी, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज़ अगर आप जानते हैं तो पूरा सवाल हल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें हम पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे एप्लीकेशन से, प्लेलिस्ट में भी पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आइए कुछ कॉन्सेप्ट और हैं उसको डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद सवालों को हल करते हैं। देखिए बच्चा, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो एप्लीकेशन है, वो होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हजारों, हर बार पूछा जाता है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी ओ ए बी है, जिसमें ए जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक संलग्न भुजाओं को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर, ये दोनों भुजाएं यहाँ पे मिल रही हैं, संलग्न भुजाएं, जहाँ पे दो भुजाएं एक जगह मिले, मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चा, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो वेक्टर आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ठीक है, चूँकि क्षेत्रफल हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक संख्यात्मक मान होता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर के बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जैसे अभी बताया गया है। उस वेक्टर का जो आएगा, वेक्टर आता है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो जो भी आएगा उसका परिमाण निकालेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, इसको 1/2 कर लेंगे, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 इंटू जो ए क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे अभी बताएं जिस चीज़ के पहले, और जो भी कुछ आएगा उसका परिमाण निकालेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, जो टू द पॉइंट हम बातें करेंगे, जो सवाल जहाँ से बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वहाँ से चीज़ों को हम ले रहे हैं। ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो अगर आप कहीं कंपटीशन तैयारी करने जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। प्रायिकता आपको कल से हम पढ़ाएंगे। सारे बच्चे 1051 लाइक करें और साथ में कमेंट करें कि हाँ सर हमको प्रायिकता पढ़ना है और हमको पढ़ना है। उसमें 3 एक्सरसाइज पढ़ना है, 13.1, 13.2 और 13.3। मात्र 3 एक्सरसाइज से हमारा 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 3D का हमने जो जैसे बताया है कैसे पढ़ना है, आप देख लीजिएगा। 3 मात्र लेक्चर है, उसमें लेक्चर एप्लीकेशन में भी है और प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है। जो बच्चे अभी फर्स्ट पार्ट जो बुक है उसका नहीं देखे हैं, 31 लेक्चर उसका बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, उसको जाके देखें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आप भी उसे देखना शुरू करिएगा। आप भी सारणिक, अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, और समाकलन की 19 वीडियो बने हैं, उसका भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए और बहुत आराम से आपकी तैयारी हम करवा देंगे। कुछ प्रॉपर्टी और देख लीजिए।
कि अगर ए क्रॉस एक वेक्टर बी है, ठीक है, जिस तरह से अदिश गुणन होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस सी हो जाएगा, ये कई जगहों पे यूज होगा, ठीक है। चलिए, और एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई है वेक्टर में, तो ये बाहर आ जाएगा सिंपली अगर बात करें, ठीक है, ये आ जाएगा बाहर। तो ये रहा वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले जो कि आपको हमने बताएं। आई होप आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आइए अब आपको सवाल हम करते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में। आइए सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा है, ये आप देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि वेक्टर ए बी सी इस प्रकार हैं, 3 वेक्टर दिख, यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़ना है बच्चा। यूनिट वेक्टर अगर बोल दिया तो यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिंपल बोला है वेक्टर जो तीनों वेक्टर हैं और इस तरह से है कि तीनों का योग जो है वो 0 आ रहा है। और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया भाई, 2012, 13, 15 और 2020 में टाटक पूछा गया है, ठीक है। तो तैयार रहिए बच्चा, इस सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो हमें जो दिखाना है वो दिखाना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, और क्या दिखाना बच्चा, इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, ये हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ है वेक्टर ए, ऊपर ये डंडा लगा लीजिएगा, वेक्टर है। अगर वेक्टर नहीं लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ए बी सी डी जो है अल्फ़ाबेट वाला में चले जाएंगे। ये आरटीपी है, आरटीपी बोले तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमें शीट करना है, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, बहुत आसान है। अरे इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनके लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और सभी बच्चे कमेंट करें प्रायिकता, अगर आपको पढ़ना है 1051 लाइक आज की वीडियो में होना चाहिए, ठीक है। अगर हुआ तो कल प्रायिकता आपको पढ़ाएंगे और बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब इस तरह से पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। एलपीपी में हमको और भी क्वेश्चन कराने हैं, 7-8 क्वेश्चन करा देंगे प्रैक्टिस। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जानते हैं 12.1 एक्सरसाइज से सवाल आते हैं, आज तक यही पूछा गया है। बहुत किस्मत खराब रही तब 12.2 में जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज 12.1 से ही सवाल आपके आते हैं। तो ये जो है a प्लस बी क्वेश्चन की देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया बच्चा, दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अदिश गुणन में भी किए थे, दोनों साइड वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं इसी में, ठीक है, दोनों साइड। कोई दिक्कत नहीं भाई, ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये लिटरली कट जाएगा, बाएं साइड लिए हैं दोनों साइड, ए क्रॉस और ए क्रॉस हमने दोनों साइड चिपका दिया। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर चाहे वेक्टर, दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 हो तो उसका अदिश गुणन चाहे सदिश गुणन 0 ही आएगा। ये तो इधर आ गया 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अपने कॉपी में करिए, मेरे साथ करेंगे तो आप सीख जाएंगे। यहाँ पे हो गया 0 वेक्टर, कोई दिक्कत, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अभी अभी हमने बताया था 0 होता है, ठीक है, ये 0 होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा था, मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है। अंतर समझिएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्लियर हुआ। ये बच्चा ये जो ए क्रॉस सी है ना, बराबर को उधर ले जाइए, तो माइनस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 वेक्टर हटा दीजिए, किसी इस वेक्टर में 0 वेक्टर साथ ऐड करेंगे वही आएगा। यानी फाइनली जो आया ए क्रॉस बी, देखिए 5 नंबर में पूछा गया है। अगर हम चाहते ये माइनस हट जाए तो हटेगा, जानते कैसे, आप इसको पलट दीजिए, तो ये सी क्रॉस ए अगर आप करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पे सी क्रॉस ए चाहिए, देख लीजिए, इसको समीकरण नंबर स्टार दे दीजिए, स्टार। कैसे हुआ है, माइनस कैसे हट हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्रम चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस सी के अगर हमारा मन किया सी क्रॉस ए करने का तो माइनस आया, ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर से जो समीकरण नंबर 1 है उसमें दोनों साइड इस बार क्या करेंगे, चिपकाएंगे, ए के बाद बी क्रॉस, दोनों साइड। फिर समीकरण नंबर 1 से, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 से, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया।
ऐसा अधीश उड़न वाले में भी सवाल पूछा गया था और यहाँ पे भी आप सभी बच्चे 1051 लाइक पे फोकस रखें। दोनों साइड b क्रॉस, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे b क्रॉस 0। बात इसमें देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी है, मैथमेटिक्स में यही तो सहूलियत है। ठीक है, x इक्वल टू वाई है, दोनों साइड आपका मन कर रहा है हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो कर दीजिए। गणित के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। ये क्या होगा, टूटेगा b क्रॉस a में, फिर b क्रॉस b में, ठीक है, और यहाँ पे b क्रॉस c में, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि उसमें से एक वेक्टर 0 है। b क्रॉस a को, अरे इस पे लगाइए भाई, डंटा करिए इस पे, ठीक है, ये ज़रूरी है। बहुत एग्जामिनर ऐसे होते हैं ना कि पता नहीं क्या चीड़न होती है, काट देते हैं नंबर। ठीक है भाई, बच्चा अगर मान लीजिए बाई द वे मिस्टेक हो गया, ऊपर कभी कभी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, काट देते हैं नंबर, नहीं काटना चाहिए। अच्छा b क्रॉस a, अच्छा b क्रॉस b क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा बचा क्या, b क्रॉस a b क्रॉस c इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, देखिए हमको जो प्रूफ करना है यहाँ पे b क्रॉस c चाहिए, तो b क्रॉस c यहाँ पे कर दीजिए, इसको रोके रहिए, ये बराबर के उधर ले जाइए, फिर से छूट गया तो माइनस b क्रॉस a, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि माइनस हटे, ये क्या करेंगे, क्रम बदल दीजिए, तो यहाँ पे b क्रॉस c इसको बदल देंगे तो माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अगर हमारा मन कर रहा है कि a क्रॉस b को पहले लिख दें और b क्रॉस c को बाद में, तो ये चीज़ हो जाएगा, इसको दे दीजिए डबल स्टार। अब देखिए जो a क्रॉस b है बच्चा वो बराबर है c क्रॉस a के, और a क्रॉस b जो है बराबर है b क्रॉस c के, तो ये b क्रॉस c ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा c क्रॉस a के। अगर समीकरण स्टार और समीकरण नंबर डबल स्टार से अगर देखा जाए, समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अगर x बराबर है y के और xy जो है बराबर z के है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो समीकरण नंबर स्टार से, समीकरण नंबर स्टार और समीकरण नंबर डबल स्टार से 1051 लाइक करना, इसके अलावा कुछ नहीं मांगते आपसे। ठीक है, और क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं समीकरण नंबर स्टार एवं डबल स्टार से। कल से प्रायिकता शुरू होगा। ठीक है, तो a क्रॉस b बराबर हो गया b क्रॉस c के, बराबर हो गया c क्रॉस a के। वेक्टर लगा लीजिएगा ऊपर, यही हमें प्रूव करना था। सॉल्व बाई हैशटैग सॉल्व। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी हुआ इसमें, कितना इजी क्वेश्चन था। एक बार a का क्रॉस प्रोडक्ट चिपकाना, डॉट नहीं लगाना है क्रॉस, और एक बार b, तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी जो है इसमें हमने बताएं वो हो गया, और चीज़ों को हमें इतना ही सीखना है जितना ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। चलिए बच्चा दूसरा क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा गया है और थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब इतना भी अलग नहीं है कि आपको ना समझ में आए। ठीक है, चलिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, दिख रहा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके विकर्ण वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं। 2011-2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसका जो क्षेत्रफल है, अगर ये संलग्न भुजाओं ये देता वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ए देता बच्चा, ए वेक्टर बी, ठीक है ना, ये संलग्न भुजा अगर ये देता तो इसका जो क्षेत्रफल बहुत आसान होता, ए क्रॉस बी का मॉड निकाल देते हैं। कभी भी अगर विकर्ण दिया है वेक्टर फॉर्म में और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो कुछ नहीं, ये 1/2 ए क्रॉस बी करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर विकर्ण दिया है तब, ठीक है, जो भी आएगा। अगर संलग्न भुजा दिया है, इसमें और इसमें अंतर है। इस बार हमें ये विकर्ण दिया है। अरे चतुर्भुज कोई भी हो उसमें हमेशा 2 विकर्ण होता है, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज है हमेशा उसमें 2 विकर्ण होता ही होता है, ये डिफिनीशन है। ठीक है, चलिए आइए कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भाई पूछा गया है, कई बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और 2 नंबर में आ रहा है तो कहें हम नुकसान करें। सबसे बड़ी बात है 1051। ठीक है, दिमाग में बैठा रहिए। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए। ठीक है,
ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बहुत आसान है। यहाँ आप लिख लीजिए आई, फिजिक्स में भी खूब किए भाई ये, आई जे के कैप 3 1 -2, ये जे के बगल में 1 है बच्चा, 3 1 यहाँ पे -2, ये 1 है -3 है और ये पार्टी हो रही है। ठीक है, ये जो है दो आप खड़ी पाई खींच देते हैं, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, सूट बूट पहन के रहता है डिटरमिनेंट हमेशा, देखिए एकदम वेल मेंटेन, ये चीज़ क्लियर हुआ। यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। आई, देखिए जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उनका तो रिवीजन हो रहा है, और वो भी पूरा देखें, रिवीजन करना वही बहुत ज़रूरी है, 3 बार 4 बार हो जाए अच्छी बात है, कभी नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है, और गार्जियन का भी सपोर्ट आजकल मिलने लगा है, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए आइए, आई को ढकेंगे बच्चा, तो आई किस रो किस कॉलम में उसको ढक लीजिए, इसको रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 4 हो पाएगा, -3 का -2 में करेंगे 6 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस होता है ना, जे -j प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट का जो सिंबल होता है, -j लगा दी, इसको ढकें इसको ढकें, 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 12, फिर माइनस लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के, देखिएगा इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, के किस रो किस कॉलम में है, 3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -9, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे माइनस लगा रहता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ा है। 4 में से 6 घटा पाएंगे, -2i कैप 12, 2 यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू जे 14, यहाँ पे -9 और -1 कितना हो जाएगा बच्चा, -10 इंटू के कैप, हो गया ए क्रॉस बी। इसका जो चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, पहले इसका मॉड वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड वैल्यू निकाल लीजिए, आसान है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -14 का जो स्क्वायर होगा बच्चा, कुछ निगेटिव नंबर है ना, -14 स्क्वायर होगा तो 196 आ जाएगा। अच्छा 6 7 8 क्लास में इसीलिए वर्गमूल पढ़ा जाता है, ये नहीं कि मज़े लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं, और -10 का स्क्वायर कर देंगे बच्चा तो 100 आ जाएगा। देखिए जोड़ पाते हैं अपने जीवन काल में, 196 4 कितना बच्चा 200, ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, और 300 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, 10√3। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आया है, इसलिए अब देखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए, समांतर अगर विकर्ण दिया है तो, अगर विकर्ण दिया है, अगर संलग्न भुजा अगर ये दिया होता है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया होता है, ये वेक्टर फॉर्म में, तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए, यहाँ पे 1/2, जो त्रिभुजों वाला है वही हो जाता है, 1/2, यहाँ पे 10√3, 2 से भाग दे देंगे 5√3 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की बात हो रही ना, तो ये बात हुआ, समझ में आया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इस तरह के सवाल आसान होते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस करके जाना है, भले आसान हो चाहे कठिन हो। हमारे लिए तो अगर पढ़ें तो आसान है, नहीं पढ़े तो कठिन हो जाता है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिल दीवाने का डोला मेरे यार के लिए, मेरे यार के लिए, दिल दीवाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे पूछता है वैसे आपको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बहुत बच्चे तो कर भी चुके होंगे। ठीक ना, क्वेश्चन क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जिसकी संलग्न भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, संलग्न भुजाएं, जो वेक्टर a 3i + 4j, इसमें k तो नहीं है, कहाँ गया, तो कर सकते हैं 0 × k, थोड़ा वेक्टर है ना, i j k वाला टर्म होता है तो सुंदर लगता है देखने में। ठीक है,
1051 लाइक करना है, कल प्रायिकता शुरू होगा, ठीक है। और 3D को कैसे पढ़ना है वो भी हमने बताया। तो आप प्लीज़ समय निकाल के 2 घंटा दीजिए। एक तो प्रायिकता जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में अलग से भी इसको पढ़ना है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे बुक से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उठाएंगे, ठीक है। उसका 4 दिन क्लास चलेगा, 4 दिन 5 नंबर वालों का चलेगा, ठीक है। और जो 2-2 नंबर वाले का अलग पूरे बुक से हम पढ़ाएंगे, कहीं से भी हो सकता है, एट रैंडम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जो वेक्टर बी है क्या बच्चा, -5i + 7j, इसमें भी नहीं है भैया तो 0 के कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे। यानी ये इसको वेक्टर ए समझेंगे, इसको वेक्टर, इसको मिला देते हैं तो त्रिभुज बनेगा और इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान है। क्या करना है, फिर से वही काम। क्या क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 a क्रॉस b, जो हमारा वो इसके जस्ट पहले वाला था, ठीक है। a क्रॉस b तो निकालिए, a क्रॉस b निकालिए पहले, तब उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। a क्रॉस b क्या होगा बच्चा, i + j + k 3। देखिए a क्रॉस b है, ध्यान दीजिएगा a क्रॉस b है तो पहले a के गुणांक होंगे, यानी 3 है, 4 है, 0 है। उसके बाद वेक्टर भी है -5 7 0, ठीक है, -5 7 0, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी मॉड मत लगाइएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, इसको देख लेते हैं। चलिए हम नकल मार लेते हैं। आप हमेशा सॉल्व करना ज़रूरी थोड़ा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0i - 0j, ठीक है, और 41k है। यहाँ पे बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये a क्रॉस b आया, ध्यान दीजिएगा। a क्रॉस b हमको प्रूफ करना है ना, 20 सही 1/2, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्या करना है, इसका क्षेत्रफल क्या है भाई, सही तो है, ठीक है। तो ये जो है a क्रॉस b आया, तो पहले इसको क्या निकालेंगे, परिमाण। अभी हम बताए हैं कि अगर दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन करते हैं तो वो वेक्टर आता है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली 41 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 41 बच जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी तो ये आया, ये क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला जो है a क्रॉस b और 2 ठो डंडा खड़ा हो जाता है तो अलग बात हो जाती है, उसका परिमाण होता है। इसलिए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बच्चा 1/2 और ये क्या आया है 41, भाग देंगे 20 सही 1/2 वर्ग आएगा, वर्ग यूनिट, ठीक है। क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कई बार ये सवाल पूछा गया है इस तरह के, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चा, चौथा जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान उनके लिए है जो करके जा रहे हैं, अगर जो नहीं करके जा रहे हैं वो पसीना छोड़ देंगे, बता रहे हैं, ठीक है। गर्मी का समय होगा ही, मई में परीक्षा होने वाला है और देखते हैं कितने लोग हार्ड वर्क करके जा रहे हैं। बहुत तैयार होके जाना है इस बार, ठीक है। इसी बार तो असली परीक्षा है। कौन किस परिस्थिति में रह के पढ़ाई किया है, कौन साधनों, किनके पास साधनों का अभाव रहा और उस अभाव में भी उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, वहीं से निकल के आएगा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आने वाले दिनों में आप बेहतर करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई जब सब कुछ संसाधन अवेलेबल रहेगा तब आप 90+ लाएंगे तो एक नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। आपके पास सुविधाएं थी पढ़ने के लिए, कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, तमाम तरह की चीज़ें, किताबें, लेकिन जब कुछ नहीं था तब आपने 90+ लाया, तब असली बात होगी, ठीक है। a क्रॉस है b + c प्लस b क्रॉस c + a प्लस c क्रॉस है बच्चा, ये क्रॉस है। ये वो गुणा वाला चिन्ह नहीं है बच्चा जो हम लोग गुणा करते हैं, 4 × 3 12, ठीक है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य मल्टीप्लिकेशन नहीं है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, इजी है और कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न, हमको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू हो गया है, अलग से नहीं कहना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बारात में आए रहते हैं तो उनको मतलब बुरा लगता है जब तक उनको आप पूछे पाछे ना, जिस मान लीजिए बफर सिस्टम आपने कर दिया घरों में,
शादियों में बफर सिस्टम कर दिया। तो बफर सिस्टम का ये रूल होता है, चाहे कितने भी खास रिलेटिव हैं, अगर आप शादी में व्यस्त हैं तो इसका मतलब है कि खाने पीने की व्यवस्था लगी हुई है, आप जाके खाइए, ठीक है, हम दूसरे व्यवस्था में लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि यार हमको तो पूछबे नहीं किया तुम, ठीक है। उसमें मुख्य लोग कौन होते हैं? मामा, फूफा और बहुत लोग दयाद भी होते हैं। दयाद लोग तो ज़्यादा नाराज होते हैं, ठीक है। खासकर जीजा लोग का तो अलग रहता है। इसी तरह से यहाँ पे आपको अलग से नहीं कहना पड़ेगा कि सॉल्यूशन शुरू हो गया है या ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसी तरह से जैसे बफर सिस्टम में खाना शुरू होता है तो आप भी जाके खा लीजिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए चाहे ना, लेकिन हो गया है। ये क्या होगा? बी क्रॉस सी। ये थोड़ा सा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, और हम तो सिलेबस आपको पूरा करवा ही देंगे बच्चा, ठीक है। ये सी क्रॉस ए हमको प्रूफ करना है, जीरो बच्चा, जीरो पहले नहीं लेके चलेंगे, सी क्रॉस बी, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी, यहाँ पे बी क्रॉस ए, इसको एक साथ कर लीजिए। क्यों? और करने की ज़रूरत नहीं है। ए क्रॉस बी, इसको पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये इसको पलटेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो को पलटते हैं तो माइनस आ जाते हैं, ठीक है। ए क्रॉस सी जो है इसको रहने दीजिए, ए क्रॉस सी। कहीं पे सी क्रॉस ए दिख रहा है क्या? इसको पलटिए, दोनों में से एक ही को पलटना है तो माइनस हो जाएगा, ए क्रॉस सी। इसमें कोई दिक्कत? बी क्रॉस सी देखिए, इसको रहने दीजिए, बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस बी क्रॉस सी। क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए ये की और ये क्या हो जाएगा? जीरो। वेक्टर होगा ये जीरो और वो जीरो, प्लस माइनस से फाइनली जीरो वेक्टर आ जाएगा। सॉल्व। आसान है, बहुत बड़ा। लेकिन अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि वेक्टर का प्रोडक्ट जो है क्रम जो ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आप देखते रह जाएंगे। सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं, उससे रिलेटेड सवाल भी करते हैं और कॉन्सेप्ट भी हमने सिखाया आपको शुरुआत में, ठीक है। बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा भी चिंता आप करते हैं अपने लिए, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, ठीक है, तो जाके किताब पलटिए और देखिए कि क्या चीज़ें हमने बताया हुआ, क्या चीज़ छोड़ा है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन। चलिए बच्चा, पांचवा क्वेश्चन तो हमने लिख दिया है, इस पे आपको बोर्ड पे दिखाने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। और सभी बच्चे प्लीज़ कमेंट करिएगा कि अगर आपको प्रायिकता पढ़ना है, जेन्युइन पढ़ना है, सीखना है, तो आपको थोड़ा सा क्लास 11th का भी थोड़ा सा बुक ओपन कर लीजिएगा। उसमें क्या क्या घटनाएं हैं, ताश वाला क्वेश्चन और पासे वाला क्वेश्चन, सिक्के की बात होगी, और ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेगा। और बेसिकली अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता में हम क्या ज्ञात करते हैं? प्रायिकता में कोई भी इवेंट है, कोई भी कार्य है, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उस कार्य के सफल होने और असफल होने की जो संभावना है उसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम प्रायिकता कहते हैं। और वो संभावना ज्ञात करना ही प्रायिकता ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो सबसे आसान एग्जाम्पल जो होता है, तो हमारा एग्जाम्पल ये है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कितना परसेंटेज चांस है कि 90+ आ जाए, ठीक है। तो अगर आपने कहा कि मेरा तो 100% चांस है कि हमारा 90+ आएगा, तो अगर किसी ने कहा 100%, तो इसका मतलब उसको प्रायिकता की भाषा में बोलेंगे 1, ठीक है। किसी ने कहा मेरा 50% चांस है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसको प्रायिकता की भाषा में बोलेंगे 1/2 चांसेस है, 1/2 चांसेस है, ठीक है। किसी ने कहा यार मेरा 90+ आएगा, अगर वो व्यक्ति श्योर है कि मेरा 90+ नहीं आएगा, यानी उसकी प्रायिकता 0 है, ठीक है। तो जहाँ पे किसी घटना की श्योरिटी की बात होती है कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे कुल मिला के प्रायिकता किसी भी घटना की मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1, यानी प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत आनंद के साथ पढ़ेंगे। कहीं पे भी आप प्रायिकता पढ़े होंगे, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अलग समझ में आएगा और अलग तरह से समझ में आएगा। जो प्रायिकता का कन्फ्यूज़न होता है वो हम दूर करेंगे। एक वेक्टर इस तरह से दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ 0 है। 0 नंबर नहीं है यार, ये 0 वेक्टर है। बार बार 0 लिखने का मतलब 0 वेक्टर ही होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी, दुख, तकलीफ रहना चाहिए,
जीवन में अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, कि दुनिया में कितना गम है। बहुत लोगों को लगता है कि यार हम ही बहुत कष्ट में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आ गया तो सारा दुख तकलीफ आप ही को है। अगर आप संसार में बाहर जाके देखें तो बहुत ज़्यादा आपसे भी तकलीफ़ें बहुत लोग हैं, ठीक है। इसी पे गाना भी एक बना है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बहुत अच्छा गाना है। तो बाहर निकलेंगे, और भी लोग तो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, उनकी भी परेशानी देखिए। 20 लाख से टोटल 10th क्लास 12th क्लास देखा जाए तो 51 लाख से ज़्यादा छात्र हैं। तो सब तकलीफ़ में हैं, सब दुख में हैं। तो उनको देखिए तो खुद को अपने आप को रिलैक्स फील होगा। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया है। लेमडा और यू म्यू का मान बताना। ये म्यू, यू में एक डंडी खींच दिया गया। दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है बच्चा? सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, जैसे वही बफर सिस्टम वाला है। आई जे के, यहाँ पे 2 होता है, 6 होता है, यहाँ पे क्या है 27, यहाँ पे क्या होगा, आई के बगल में 1 है, ये लेमडा है और म्यू है, यहाँ पे 0 वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, 0 नंबर थोड़ा आएगा, 0 संख्या वेक्टर होगा। 0 वेक्टर, कोई बच्चा सोचेगा 0 वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 इंटू के कैप, लीजिए वेक्टर हो गया। अब वेक्टर दिख रहा है ना, सही है, बहुत बढ़िया। कैसे सॉल्व करेंगे? आई इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 6 इंटू म्यू हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको करके जाना। 27 इंटू लेमडा माइनस जे। कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं? इसको ढकेंगे, इसको 2, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 27 हो जाएगा, प्लस के, ठीक है। इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 2 लेमडा माइनस 1 इंटू 6 इसकल टू यहाँ पे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो वेक्टर है और राइट हैंड साइड वेक्टर जो है यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है। और दो वेक्टर बराबर तभी होते हैं जब आई का गुणांक इसके बराबर हो, ठीक है। इधर जे वाला का गुणांक जो है इसके बराबर हो। तो ये 6 म्यू, देखिए 6 म्यू माइनस 27, इसको ये 0 कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए, ठीक है। 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस 27 इक्वल टू 0, जो इसका तो मान आ गया बच्चा 27/2, ठीक है। यहाँ से भी लेमडा का मान आ जाएगा, इसको 0 कर देंगे। उधर के का गुणांक क्या है? 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू आज 3 आ जाएगी। अरे 6 को उधर ले जाएंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर आप लेमडा यहाँ पे 3 निकाल चुके हैं तो यहाँ पे भी रख देंगे ना। 27 × 81, 6 म्यू, ये हो जाएगा 81 इक्वल टू 0, जो म्यू हो जाएगा बच्चा 81/6, 3 से भाग देंगे तो 27 × 81, 27/2। यहाँ से भी वैल्यू वहीं आ रही है 27/2। तो लेमडा और म्यू का मान हमारा ये होगा। दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक बराबर होता है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। ये जो 0 लिखा है 0 वेक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहे 5 क्वेश्चन सदिश जो गुणन है वेक्टर प्रोडक्ट पे आधारित सवाल थे, हमने इसको कराए। आपको एक्सरसाइज इसका 10.1 देखना है, 10.2 देखना है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है या शुभम क्लासेस ऐप में भी पड़ा हुआ है। आप दोनों तरीका से देख सकते हैं। जो अमूमन सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 10.3 से 10.4 से पूछे जाते हैं। तो हम चूँकि टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, जहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, वहीं पे हम क्या हैं पहुँच रहे हैं, ठीक है। 3D के 3 लेक्चर बने हुए हैं बहुत अच्छे से। आपको लाइन वाला क्वेश्चन करना है, प्लेन वाला नहीं करना है, ठीक है। तो कल से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायिकता, बहुत अच्छे से सीखेंगे प्रायिकता में क्या क्या चीज़ें होता है। पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे और एक्सरसाइज के सारे सवालों को हल करेंगे और NCERT के सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 1051 आप लाइक करना है और कमेंट कि आपको प्रायिकता पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है तो हाँ बोलिए, नहीं पढ़ना है तो ना बोलिए। मैक्स अगर 70% से एबव वोट रहेगा हाँ की तरफ तो मैं प्रायिकता कल से शुरू कर दूंगा। अदरवाइज जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे हम कराएंगे
और उसके बाद जब प्रायिकता ख़त्म हो जाएगा तो पूरे जो बुक 1 है, बुक 2 है, उससे पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न, फिर 2 नंबर वाले प्रश्न और 1 नंबर वाले प्रश्न, उसमें अटेंडम उठाएंगे। ठीक है, अब चैप्टर वाइज कोई भी चीज़ें नहीं चलेंगी। चैप्टर वाइज चीज़ें अगर आप देखना है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है और वहाँ से देखिए। थोड़ा आपको करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, सारी चीज़ें हम तो कर ही रहे हैं, जितना मुझसे हो सकता है मेरे हाथ में है वो मैं 100% दे रहा हूँ। उसमें 1% भी आप कमी नहीं पा सकते कि अरे सर आपने ये चीज़ नहीं कराया, वो नहीं कराया। ठीक है, आप तो ऐसे हैं वैसे नहीं, बिल्कुल आप मेरे में कमी मत निकालिए। अगर हो सके तो आप अपने में कमी निकालिए और उसको दूर करिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं प्रायिकता के साथ। वही जोश, वही जुनून, वही उमंग और वही दृढ़ संकल्प, वही लक्ष्य कि 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम में हमें अच्छा नंबर लाना है। उसी सोच के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।